श्याम सुंदर, आप जब गोवर्धन पर्वत पर जाकर के जगह जगह चल रही अपनी गैयाओं को एक संग बुलाते हो, कैसे बुलाते हो? सबके नाम ले ले करके बुलाते हो। अरे धूबरी गाय आजा, अरे श्यामा गाय आजा, अरे गोरी गाय आजा। जब आप अपने रसिक रसीली बोलनी, कैसी बोलनी जामे रसिक जन डूब जाए, ऐसी बोलनी से जब ऊंची टेर में गैयान को बुलाओ और आपके पास स्वर को सुन करके पूंछ उठा करके गैया दौड़ी चली आवे आपके पास, आकर के अपनी जिह्वा निकाल करके आपको चाटन लगे, प्रभु वह दृश्य को देखवे के काजे नैन तरस गए हैं। कब वो दर्शन होगा कि आप या गिरी कंदरा पर विराजमान होकर के फिर से गैयान को बुलाओगे, हमको सुख प्रदान करोगे। हे गाय जब से आप इन नेत्रन से दूर गए हो तब से कोई भी वस्तु में हमारी रुचि खत्म जैसी है गई है। कोई सुंदर वस्त्र ला करके दे तो अंग पर मानो शोभा ही ना दे, कोई सुंदर भोजन ला करके देवे तो मानो ऐसा लगे कि जीव की इच्छा ना है। सबसे रुचि हमारी दूर है चुकी है कन्हैया। और रजनी नींद ना अगली पंक्ति तो इस पद के प्राण हैं। इस पंक्ति में सब गाना दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिलवे को
प्रसिद्ध है। तुम सामने हो जो मेरे, फिर किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब परवाह भी नहीं है। उसी भाव का ऐसा कहते हैं उद्गम स्थान है ये पद। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह रहे, लगे न कब ये पलके ना गिरे, ओ एक टक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी चोट्यों पूरन शशि मुख देख के, चित चोटो वहियो। रूप सुधा रस पान को, जैसे चंद चकोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी आलोक लाज विधि वेद के, छाणे सवई विवेक। लोक लाज विधि वेद के, छाणे सवई कमल कली रवि ज्यों भड़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी श्री चतुर्भुज दास जी गाते गाते कहते हैं, भगवान मेरी आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है। ठाकुर जी बोले राम 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 राम, आत्महत्या करोगे? जघन्य अपराध पाप माना जाता है आत्महत्या। बोले अरे आत्महत्या साधारण रस्सी से लटक करके नहीं करनी है। बोले तो? बोले आपका जो रूप माधुर्य है ना, ये किसी रस्सी से कम नहीं है, इससे मेरा गला घोट दो भगवान। सही में यही शब्द कहे। आपकी रूप माधुरी कैसे? मन मथ कोटिक वारिणे, देखी डगमगी चाल। ओ मन मथ कोटिक
आपसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी, लाल जी के नेत्र नीचे झुके क्यों रहते हैं? ठाकुर जी सदैव ऐसे क्यों निहारते हैं? आप इनके नेत्रों को ऊपर क्यों नहीं कर देते? नाथ द्वार में श्री जी बाबा नीचे नजर करके क्यों खड़े हैं? उसके पीछे कारण क्या है? बहुत कारण है। एक कारण ये बताया जाता, ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो चरण में शरणागत हो। एक भाव ये बताया जाता है कि हम नीचे इसलिए देख रहे हैं, बोले हमारो काम उनसे है जो बेचारे नीचे पड़े हैं, उनको उठा रहे हैं या हमारे खोज रहे हैं, नीचे कोई पड़ो तो ना, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक भाव मैं अपने मन को ऐसा बताऊं कि लाल जी जब से वृंदावन छोड़ के गए हैं, सामने राजस्थान में विराज रहे हैं, दुनिया भर के दर्शनार्थी आमें, सो ठाकुर जी ने नीचे नजर कर ली है। क्यों? बोले इन दर्शनार्थी में यदि कोई ब्रजवासी आ गए और मैंने कहीं ब्रजवासी को देख लियो तो मेरो जावे को मन कर जाएगा। या हमारे ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे हैं, कहीं कोई ब्रजवासी दिख गया तो मेरे आंखन के आंसू रुक नहीं पाएंगे, मेरा मन करेगा कि मैं ब्रज में जाऊं। या हमारे ठाकुर जी नीचे नजर करके बैठे हैं। लेकिन वास्तविक भाव क्या है? बोले ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे यूं कर रखे हैं, बोले कि लोगन में सामर्थ्य ना है मेरे कटाक्ष को सहन करवे के। यदि मैंने ऊंची नजर करके कोई को देख लियो तो सामने खड़ो भयो, कहीं मूर्छित नहीं है जाए, कहीं वाको जीवन यही नष्ट नहीं है जाए, यही अंत नहीं है जाए। इसलिए ठाकुर जी नीची नजर करके हम पे कृपा कर रहे हैं। बोले इन नेत्रन से ब्रज की गोपी ना बच पाई, इन नेत्रन के कटाक्ष से ब्रजवासी ना बच पाए, पूतना अघासुर बकासुर जैसे राक्षस ना बच पाए, तो सामान्य मानव कैसे बचेगा? सो ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। बोले जाकू सच में कटाक्ष पावे की इच्छा होएगी, वो चरणन में आवेगो, वाकू कटाक्ष मिल जाएंगे, लेकिन मैं सबको अपने कटाक्षन से घायल ना कर सकूं। या हमारे ठाकुर जी नीचे नजर करके खड़े। मनमथ कोटिक वारिणे देखी डगमगी चाल। हे कन्हैया, जो तुम बाकी अदा से चलो ना तो वह चाल को देख करके ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रन की नौछावर दे दूं। इतने प्यारे लोगो कृष्ण। युवती जनमन फंदना, ये जितनी भी ब्रज की गोपी हैं, इन सबन के गले में तुमने एक फंदा डाल रखो। काहे को? बोले अंबुज नयन विशाल, आपके जो ये नेत्र हैं विशाल बड़े बड़े, इनके कटाक्षन से आपने ऐसी स्थिति कर रखी है। ये भगवान मुंह पे कब करोगे आप? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। और जब आप कुंज में क्रीड़ा करो ना तो वह कुंज को एक पुष्प मोकू बना दियो। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं वह को एक पुष्प मोकू बना दियो। ठाकुर जी बोले क्यों? वह कुंज को पुष्प क्यों बनना है तोकू? चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं हम वृंदावन मालती तुम भोगी हम जब आप वृंदावन के छोटे से एक पुष्प बन जाएंगे ना तो तुम भ्रमर बन के आई हो और भ्रमर बन के आकर के मेरो सिंचन कर लियो, मुंह पे आके विराज करके मेरो सब कछु हर लियो भगवान। मैं या मारे वा कुंज को एक छोटो सा पुष्प बनना चाहूं। यह रट लागी लाढ़िले जैसे चातक मोर
चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, यह रट लागी सांवरे जैसे चातक मोर। चातक पक्षी जो होता है ना, वो जब बोलता है तो उसके मुख से आवाज का जो स्वर होता है, ऐसा सुनने में लगता है बोल रहा हो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब चातक बोलता है तो ऐसा लगता है कोई कह रहा है प्यासा हूं। जब वो चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसको बड़ा डांटते हैं, पूरे दिन चिल्लाता रहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। क्यों नहीं पी लेता? ये नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे, इनको पी ले जाके। चातक कहता है नदियों से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ये जो पोखर तालाब जिनसे तुम अपनी प्यास बुझाते हो, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो बोले कैसे प्यास बुझेगी? बोले जब शाम घटा आएगी, काले काले बादल आकाश में गर्जना करेंगे, और जब गर्जना करके आपस में मिलकर के जब वर्षा फैलाएंगे, स्वाति का पहला जल जब गिरेगा, और तब मैं अपनी चोंच खोल करके जब उसका पान करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। पक्षी कहते तो फिर मर जा प्यासो, जब तक वर्षा ना आवेगी तो प्यासे ही बैठो रहेगो, हमें परेशान करते रहेगो। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे मैं भी उस चातक की तरह प्यासा हूं कन्हैया। किसके लिए प्यासा हूं? प्रेम नीर वर्षा रहे नवघन नंद किशोर। हे नंद किशोर, आप प्रेम की जो धारा अपने से प्रकट करो ना, अपनी रूप माधुरी से, अपनी वचन माधुरी से, अपनी लीला माधुरी से। वही हमारे लिए वो नीर है, जहाँ हमारी प्यास बुझे, जहाँ हमारी तृष्णा मिटे, जहाँ हमारो सब कष्ट दूर रह जाए। हे कन्हैया, आकर के वाकू वर्षाओ ना, हम प्यासे हैं कन्हैया, हमारी प्यास बुझाओ ना। हमारी तृष्णा विचलित है रही है कन्हैया, वाकू तृप्त कर दो। तब अंतिम भाव कहते हैं, युग युग अविचल राखिए सुख निधि शैल निवास। युग युग अविचल गिरिराज धरण श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा